Assalamu alaikum. This is me, Aleem Said, and I'm a student of UAT Peshawar. From today, we will start the Python course from the very beginning. So, इसी को लेके मेरा यही ख्याल है कि हम एज ए कम्युनिटी बेस चलेंगे एज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट और आप भी स्टूडेंट हैं. मे बी इट्स विल बी योर फर्स्ट टाइम टू learn a programming language or maybe आप का ये कोई दूसरा तीसरा लैंग्वेज हो सकता है. एज़ फॉर मी मैंने पहले सी लैंग्वेज थोड़ा सा किया था टू द मिड लेवल एंड देन वी स्विच टू द जावा ओप्स and then to the C++ we study the data structure in it. So there will be a direct connection between you and me. हम इस तरह करेंगे कि हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग एंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट हम ग्रैब करेंगे. सो हम एक पूरा स्ट्रक्चरल लेआउट बनाएंगे, हम एक ब्रिज कनेक्ट करेंगे फ्रॉम थ्योरी टू दी लैब वर्क टू दी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल, और इसको हम लेके चलेंगे टू द एंड. इसको हम एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, इंडस्ट्री लेवल तक, क्योंकि मेरा इससे रेलेवेंट ये मिशन है क्योंकि आप भी स्टूडेंट हैं, आपको समझ आ रहा होगा कि जब हम होते हैं यूनिवर्सिटी में तो हमें जो सबसे बड़ा मसला होता है वो स्किल्स का होता है कि हम कोई स्किल सीख लें, क्योंकि हम जीपीए की रेस में लगे होते हैं एंड साइड पर हमें डिस्टर्बेंस ये भी होती है कि हमने कोई स्किल आज तक नहीं सीखी, जो कि हमारा जो एंड गोल है वो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होती है, तो नहीं आ रही होती है. और स्किल चूज़ करने में, कोई प्रोफेशन चूज़ करने में वो भी हमारे लिए इतना बड़ा मसला बन गया होता है कि हमसे वो भी सेलेक्ट नहीं होता. सो नाउ बीइंग अ स्टूडेंट, बहुत सारी चीज़ें मैंने स्विच कर दी है फ्रॉम पिग्मा टू वेब डेवलपमेंट, जावास्क्रिप्ट एंड मैनी मोर and ECU also. But now I had been I promised myself, और आप भी को आपको भी कहता हूँ कि आप भी कर ले, कि हम अभी जो पाइथन कोर्स स्टार्ट करेंगे हम इसको लेके जाएंगे इंडस्ट्री लेवल तक, ताकि हम इससे कुछ अर्न कर सके, कुछ इससे बना सके एंड डेवलपमेंट साइड. तो साथ साथ चलेंगे और इसको सीखते रहेंगे टू द एडवांस लेवल, ताकि इंडस्ट्री लेवल का वो हमारी मेंटलिटी बन जाए, लॉजिक्स बन जाए. फॉर बीइंग अ सी स्टूडेंट, प्रोग्रामिंग हमारा एक्सेल होना चाहिए, हमारा स्पेशलाइज्ड होना चाहिए इसमें. तो चलो लेट्स स्टार्ट इट. हाँ, तो यू विल बी नो अबाउट वेरी अदर लैंग्वेज के हमारे पास कुछ हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं, कुछ मिडिल लेवल लैंग्वेज होते हैं और कुछ लोअर लेवल लैंग्वेज होते हैं. हायर लेवल लैंग्वेज में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया एंड जावा और इंक्लूडिंग द पाइथन. आपके मिडिल लेवल लैंग्वेज जो आते हैं वो आपका असेंबली लैंग्वेज हो गया, एंड देन जो लोअर लेवल लैंग्वेज है वो आपका मशीन लैंग्वेज हो जाता है. नाउ जो हायर लेवल लैंग्वेज है जिसमें पाइथन भी है, इसका जो कंसेप्ट होता है हम इसको यूज़ करते हैं फॉर डीलिंग दी कंप्यूटर. मतलब हम इसको यूज़ करते हैं कि हम इससे कुछ बना सकें फॉर दी डेवलपमेंट पर्पसेस. अगर हमने कोई एप्लीकेशन बनाना हो, वेब एप्लीकेशन या कोई भी चीज़ बनाना हो, सॉफ्टवेयर वगैरह, तो हम इससे बनाते हैं. दी आर ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल rather to the मशीन लैंग्वेज, क्योंकि वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होता. एज वी नो कि हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप्स, पीसी, सारा सिस्टम जो कंप्यूटेशन होता है वो 0 और 1 पर चलता है. एंड अगर हम क्वांटम कंप्यूटेशन की बात करें तो जो वो है वो बेस करता है ऑन द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूडिंग बोथ 0 1. वो इन दोनों को इन्वॉल्व करके वो फिज़िक्स के कंसेप्ट यूज़ करता है, लेकिन जो बेसिक कंप्यूटर्स है जो हमारा है वो 0 और 1 पर चलता है. तो जो पाइथन है, इट्स बेसिकली हाई लेवल लैंग्वेज and it is used for AI. It is involved in AI, data science, web development, and cyber security. And the second thing is that there are
टू थिंग्स, एक होता है कंपाइलर और दूसरा होता है इंटरप्रेटर होता है। तो जो हमारा पाइथन है इट इज़ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, मीन ये लाइन बाय लाइन इसकी एग्जीक्यूशन होती है। कंपाइलर इस पर काम, कंपाइलर इसके लिए नहीं होता। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास सी प्लस प्लस है तो इसके लिए कंपाइलर होते हैं, वो कंपाइल करके वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जो जावा है, लेट्स सपोज अब पाइथन है, जावा का पहले से बाइट कोड जनरेट होता है और फिर आप उसको किसी और प्लेटफॉर्म पर रन करते हैं। पाइथन है ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द बेसिक सिंटैक्स ऑफ द पाइथन। अगर हम दूसरे लैंग्वेजेस की बात कर लें तो उसमें प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप लाइब्रेरीज, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज यूज़ करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम सी प्लस प्लस की बात कर लें, लेट्स सी आई विल, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा दूंगा। अगर हम सी प्लस प्लस की बात कर लें तो उसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी यूज़ होती है। लेट्स सपोज हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम एक्सेट्रा। तो उसके बाद हम दूसरे कोड लिखते हैं जिस तरह आप यहाँ पर देख लें, और इसका एक मेन फंक्शन भी होता है। उसके अंदर हम फिर अदर लाइंस ऑफ कोड लिखते हैं। इसी तरह सी लैंग्वेज भी है, जावा में भी है, लेकिन जो हमारे पास पाइथन है ये फंक्शनल बेस है, इसमें बिल्ड इन फंक्शंस होते हैं, उसके लिए कोई लाइब्रेरीज की ज़रूरत नहीं होती। और ये हमारे साथ सिर्फ आइडेंटेशंस पर चलता है। इसमें हम सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, हमें करली ब्रैकेट्स यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये सेंसिटिव है। क्या सेंसिटिव है? लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप एक वेरिएबल लिखते हैं, लेट्स सपोज आप कोई नेम लिखते हैं, अगर आप उसकी केसेस यानी जो अपर केस या लोअर केस है तो उसमें रिलेवेंसी होनी चाहिए, तभी आप इसको प्रोसेस कर सकेंगे, एग्जीक्यूट कर सकेंगे। एंड दिस इज द इट इज़ यूज फॉर द कमेंट्स। हमारा जो आज का गोल है, इट इज़ अबाउट टू रन आवर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। सो आपने अभी तक समझा होगा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ दी पाइथन। हाउएवर मैंने ये ब्रीफली नहीं बताया क्योंकि हम इसको इसी तरह थ्योरेटिकल ओवरऑल नहीं बता सकते, हम इसको जनरली ओवरव्यू नहीं कर सकते। वी हैव टू प्रॉपरली गो थ्रू इट बाय प्रैक्टिसिंग इट एंड बाय अंडरस्टैंडिंग ऑल दी कंसेप्ट्स ऑफ दी पाइथन। सो हमारा जो पहला आज का गोल है वो हम रन करेंगे पहला अपना पाइथन प्रोग्राम। एंड इफ़ यू हैड विजुअल स्टूडियो तो डायरेक्टली आप यहाँ पर आ जाएंगे एंड डायरेक्टली हम यहाँ पर कोड करके उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर टू दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और इससे पहले आपने कोई और नहीं सीखा एंड इट्स योर फर्स्ट टाइम, तो डोंट वरीज, यू हैड टू कम ओवर टू द ब्राउज़र और आपने टाइप करना है PyCharm को। PyCharm is basically the integrated development environment. It is an IDE for the Python. जिस तरह जावा के लिए नेटबीन्स है, एक्लिप्स है, जिस तरह सी प्लस प्लस के लिए, सी के लिए भी आपके पास बहुत सारे आईडीज़ हैं, एंड विजुअल स्टूडियो ऑफ कोर्स आल्सो। तो PyCharm भी एक स्पेशल आईडी है फॉर दी पाइथन। तो आप यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर लेंगे और ये आप डाउनलोड कर लेंगे। वंस इट्स बीइंग डाउनलोडेड आप फिर इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड ओवरऑल अदर प्रोसेसेस इजी कि किस तरह इसमें तुमने अपना कोड लिखना है। हाउएवर मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह आप इस पर अपना कोड रन करेंगे। तो आप PyCharm ओपन कर लेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं यहाँ पर PyCharm में, तो आप यहाँ फिर सॉरी इसको क्लिक करके यहाँ से आप न्यू प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और यहाँ से आप फोल्डर की डायरेक्टली भी चेंज कर सकते हैं कि जो आप कोड करेंगे ना तो आपका एक स्पेशल फोल्डर होना चाहिए जहाँ पर आप इनको सेव कर सकें। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर सेव करता हूँ इसको इस एक्लिप्स वाले फोल्डर पर, आप इसके लिए अलग से बना सकते हैं एंड देन यू विल क्लिक ऑन द क्रिएट। अभी ये क्रिएट हो जाएगा। And after creating it, you had to just click on the plus option and click on the Python file. Now write over the name for your first Python file. Let's suppose मैं लिखता हूँ यहाँ पर कि first Python program. Okay, it will be created here. तो as overall Python is indentation based और इसके लिए कोई standard library की ज़रूरत नहीं होती।
तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिखेंगे लेट्स सपोज इफ आई वांट टू प्रिंट समथिंग ऑन माय कंसोल। कंसोल किसको कहते हैं? लेट्स सपोज आप विजुअल स्टूडियो को देख ले, ये आपका टर्मिनल है, ये आपका कंसोल हो गया, यहाँ पर आपको आउटपुट शो होगा। तो आप यहाँ पर मैं पाइथन में लिखता हूँ, अगर मैंने पहला कोड रन करना है, प्रिंट करना है, मुझे किसी चीज़ को टर्मिनल पर दिखाना है, तो वो किस तरह मेरे पास आएगा? आप लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट के बाद आप आइडेंटिशन लगा देंगे एंड इसके अंदर आप डबल कोट्स लिखेंगे। डबल कोट्स भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट भी, दोनों पर मैं आपको करके दिखाता हूँ। या फिर आप किसी भी चीज़ को लिखकर प्रिंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं हेलो पाइथन, दिस इज योर फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। इसके बाद आप कंट्रोल एस दबा देंगे, सेव हो जाएगा एंड यू हैव टू सिंपली क्लिक ऑन दिस रन। रन पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं आपका कंसोल पर नज़र आ रहा है हेलो पाइथन। अब मैंने आपको वहाँ पर इसका बताया था, इट इज़ यूज फॉर दी कमेंट्स। आप इसको मतलब थोड़ा सा सिंपल बनाने के लिए कि आपको पता चले कि स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, तो आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं डिफरेंट थिंग्स। इस डबल कोट्स के बजाय आप सिंगल कोड भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं लिख रहा हूँ, इसको सेव करने के बाद रन पर क्लिक करना है and it will again turn out as the hello python. So it was your first video about कि आप किस तरह अपना first code python से लिख सकते हैं। So that is all for today. Thank you. Next one we will explore many things, like for example हम बेसिक चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, वेरिएबल्स को एक्सप्लोर करेंगे, डेटा टाइप्स को, ऑपरेशंस को, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, इसी तरह असाइनमेंट ऑपरेटर्स को, लूप्स को, कंडीशनल स्टेटमेंट्स को, एवरीथिंग हम एक्सप्लोर करेंगे फॉर द नेक्स्ट वीडियो, ताकि हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है पहले वो बिल्ड हो जाए। एंड वंस द बेसिक कंसेप्ट्स आर बीइंग बिल्ड आउट, हम ईच बेसिक जब हमारा वो लेआउट एक स्ट्रक्चर बन जाए ना, तब उसके बाद हम छोटे छोटे से वो प्रोजेक्ट भी करेंगे ओवरऑल, इन ऑर्डर कि हम जो सीखते हैं हम उस पर किस तरह कंसोल में बेसिक प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं कि हमारा एक ओवरव्यू बन जाए थ्रू आउट। तो हम इसको लर्निंग प्रोसेस को लेके चलेंगे एंड इट विल बी मार्केट ओरिएंटेड। हम इसको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाएंगे, बट हमें तहम्मुल के साथ चलना होगा ताकि हम एक हर एक चीज़ को ग्रैब कर सकें। यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो आप एक दिन में नहीं सीख सकते। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर आप, क्योंकि उस आपका मोटिवेशन बन जाता है और मोटिवेशन इज नॉट फॉर लाइफ टाइम, वो किसी खास वक्त के लिए होते हैं। तो आपने कंसिस्टेंसी को समझना होगा, आपने इंटीग्रेशन को समझना होगा एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने सिस्टमैटिक अप्रोच को समझना होगा कि आप एक चीज़ को सिस्टमैटिकली किस तरह लेके चलते हैं। लेट्स सपोज आई टोल्ड अबाउट माई सेल्फ कि मेरी पहली वीडियो थी, मैं आपको सीधी सीधी बातें बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी उसी तरह डिस्टर्बिंग स्टेज में हूँ जिस तरह आप लोग हैं। तो ये मेरा लेट्स सपोज मेरी पहली वीडियो मैं बना रहा हूँ आफ्टर सो लॉन्ग टाइम, क्योंकि मैंने यूट्यूब छोड़ा हुआ था, तो मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया कि मैं भी सीखूंगा और लोगों को भी सिखाऊंगा। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं एंड हम इसको सिस्टमैटिक अप्रोच के साथ इस तरह लेके चलेंगे। अगर मेरा मोटिवेशन ये कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ तो मैं एक दिन बना लूंगा लेकिन फिर छोड़ दूंगा। सिस्टमैटिक अप्रोच है कि मैं बना लूँ, वीकली बेसिस बना लूँ। इसी तरह आपके लिए यही आइडिया है कि आप सिस्टमैटिक अप्रोच को लेके चलें। साल बहुत बड़ा होता है, 365 डेज उसमें होते हैं। अगर आप हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहें तो ये बहुत कुछ बन सकता है। रेदर कि आप 2-3 महीने पूरा फोकस के साथ पढ़ लें, पूरा फोकस के साथ आप सीखते रहें, दिन रात आप लगा लें और फिर उसके बाद छोड़ दें। तो स्किल्स ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप ऐसे थोड़ा सा भी हटते हैं ना तो वो बंदा भूल जाता है, फिर याद नहीं रहता। मैं अपनी बता दूंगा। लेट्स सपोज ये ओरिजिनली मैंने समर में पिगमा स्टार्ट किया था। आई हैड आल्सो स्टार्टेड इस ईयर में, उसमें अच्छा से जा रहा था, लेकिन जब मेरा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया मैंने छोड़ दिया। अब मुझे कुछ भी नहीं याद उनका कि उसमें किया था और क्या नहीं था। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप एक चीज़ को स्टार्ट करते हैं तो आप थोड़ा थोड़ा सीख कर चलते रहिए। नॉट लाइक कि आप एक ही दिन में सारा सीखते हैं और फिर अगला दिन आपका दिन नहीं करता। अपनी जीपीए को भी ना खराब होने दें, अपनी पढ़ाई को भी ना खराब होने दें और स्किल भी साथ साथ थोड़े थोड़े सीखते रहिए। 4 साल है, इसमें बहुत कुछ हो सकता है एंड वी विल लर्न टुगेदर। मैं आप कम्युनिटी भी बना रहा हूँ, आई विल फॉरवर्ड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आप वहाँ से कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी, एंड यू विल आल्सो डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मी। हम आपस में बातें करेंगे, हम आपस में गूगल मीट्स करेंगे और डिस्कशन करेंगे डिफरेंस कि हम किस तरह से चीज़ें और बेहतर बना सकते हैं। आप मुझे जज ना करिए, मैं आपको नहीं करूँगा क्योंकि हम सारे स्टूडेंट हैं और हम सीख रहे हैं। थोड़ा बहुत करेंगे लेकिन सीखते रहेंगे एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू।